सभी को नमस्कार। आशा है सबका अभ्यास अच्छा रहा हो। कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। साधना से जुड़े हुए, साधना का दैनिक जीवन में प्रयोग से जुड़े हुए, आपके अभ्यास से जुड़े हुए, या बाकी जो धर्म चर्चा करते हैं हम उससे जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है अभी? ठीक है, चलिए आज अपने प्रश्न आप तैयार कर लीजिए तब तक। कैजात जी ने आरंभ में एक प्रश्न पूछा था कि जो भाव है वो नहीं उत्पन्न हो रहा है, या कैसे इसके बारे में सोचा जाए, और हमारे साधना में कैसे प्रगति के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो तीन आधार बताते हैं गौतम बुद्ध, जो आपके इस पथ पर विकास के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो कौन से तीन होते हैं? ये होते हैं दान, शील और भावना। दान, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। दान का अर्थ है जेनरोसिटी। नहीं, ये केवल वो नहीं है कि आप कोई डोनेशंस कर रहे हो स्पेसिफिकली। शील का अर्थ है एथिकल कॉन्डक्ट, और भावना का अर्थ है मेडिटेशन या डेवलपमेंट ऑफ माइंड, कि कैसे अपने मन की क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे हमें लाभ देते हैं, और जो हम शमत विपश्यना या ट्विन की जो प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्म विहार के आधार पर, तो उसमें कैसे ये दानशील और भावना जुड़ते हैं। तो इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा मैं। तब तक आप अपने और प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उस पे चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दान या जेनेरोसिटी कैसे हम कर सकते हैं सारे समय। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम, तो एक तो हम बैठ के अभ्यास करते हैं। जैसे हमने साधना की विधि आरंभ में आज चर्चा करी थी। तो मंगल मैत्री का भाव एक जगाते हैं हम अपने मन में, कोई अपने जीवन में बीती हुई घटना को याद कर, और वो भाव हम अपने आप को भेजते हैं, फिर अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हैं, है ना। तो ये जो भाव है, हम न केवल अपने बैठकर जो अभ्यास करें, एक तो हम संक्रमण अभ्यास कर सकते हैं। संक्रमण अभ्यास दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे आप साधना बैठ के साधना खत्म करते हैं तब सबसे उचित समय होता है, वरना और किसी समय भी कर सकते हैं। कोई एक खुली जगह हो, 20-30 फुट का अगर फासला आपको मिल जाता है आगे पीछे चलने के लिए, तो उस जगह पर चलेंगे। ऐसे कोई जगह हो जो आपको परिचित हो, मतलब आपको रास्ता ढूंढने की जरूरत ना हो, और आसपास कोई गाड़ी वगैरह उनसे खतरा ना हो, ऐसा कोई स्थान चुनेंगे। वहां पर आगे पीछे चलेंगे अपने साधारण, जैसे किसी कार्य के लिए चलते हुए जा रहे हैं तो उसी पेस पर चलें। बहुत धीरे या बहुत डेलिबरेटली चलने की आवश्यकता नहीं है। चलते हुए अपनी नजर जो है 6 से 8 फुट अपने आगे जमीन पर रखेंगे, ताकि ऊपर नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारा ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाती है। नजर सामने रखेंगे और चलेंगे बिल्कुल साधारण तीव्रता के साथ, और जो भाव हम अपने मित्र को बैठते हुए अभ्यास में भेजते हैं, वही भाव हम दैनिक जीवन में, ये संक्रमण ध्यान में भी भेजेंगे। हमारा ध्यान अगर किसी विचार पर भटकता है तो वही 6 कदमों का प्रयोग कर वापस लेकर आते हैं। ये जो संक्रमण ध्यान है, ये केवल इस तरीके से अलग से चलते हुए नहीं, कोई भी आप साधारण काम कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, कपड़े सेंट रहे हो, या फिर
कुत्ते को घुमा रहे हों या खाना तैयार कर रहे हों, और जिसमें बहुत ज्यादा आपको मानसिक क्षमता, मानसिक जोर लगाने की आवश्यकता ना हो, तो उस समय भी ये आप लगातार कर सकते हैं। मंगल मैत्री का भाव अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज सकते हैं। किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को आप भेज सकते हैं जो आसपास हो, आपके वातावरण में कोई भी हो, बच्चे हों, मित्र हों, परिवार के सदस्य हों, या कार्य के स्थान पे हों, आप आपके कोवर्कर्स, कलीग्स हों, उनको आप ये भाव भेज सकते हैं। तो ये सबसे पहला एक हमारा जेनरोसिटी या दान का एक कार्य है। दान, जैसे मैंने कहा, केवल पैसे की बात नहीं है कि आप पैसे दें या फिर कोई आप पुराने कपड़े आप डोनेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। केवल एक मटेरियल या एक इन काइंड जरूरी नहीं है। जैसे आप ये भाव भेजते हैं तो आप क्या कर रहे हैं दान में। दान का एक लक्षण क्या है कि आप केवल अपने उस समय निजी फायदे नुकसान का आप हिसाब किताब नहीं लगा रहे हैं, कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा क्या मतलब निकलेगा ये कार्य कर कर, बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के। जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि निष्काम कोई विचार आए, वितर्क आए हमारे मन में, तो उसके साथ समय बिताने में कोई बुराई नहीं है, उससे अपना फायदा ही होगा। तो वैसे ही है ये जो हम अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए क्योंकि हमारा जो एक मानव मानसिकता होती है, जो हमारी कंडीशनिंग रही है थ्रू आउट द एजेस, कि हर समय हमें अपना मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ता था। जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, जंगलों में रहते थे, तो उस समय हर समय खाना आराम से मिलता नहीं था। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, बहुत हजारों, दसों हजारों साल के लिए जो हमारे पूर्वज थे, वो मतलब ऐसा नहीं था कि खेत पूरे रखे हुए थे, खेती कर रहे थे या एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे और खाना उनको आराम से मिल जाता था। तो हर समय उसको ढूंढना पड़ता था, और खुले जंगल में अगर ढूंढो तो उस समय जानवरों से हमले का खतरा भी होता है। तो उस समय हर समय अपने मतलब का की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक होता था, कि ये कार्य करूं तो उससे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, या ये कार्य करूं तो मैं किसी खतरे से बच जाऊंगा, नहीं बच जाऊंगा। ऐसे हर क्षण में सोचना था। अगर किसी समय ये सावधानी कम हो जाती थी तो इसका एक ही मतलब मृत्यु या बहुत पीड़ा में ही इसका अ, अंजाम निकलता था। तो इसलिए ये हमारी एक, हमारे सोचने का जो तरीका है इसी तरीके से बढ़ता है। तो हर समय हमारा, जबकि आज के जीवन में हमें हर समय अपने खाने के या जीवित रहने के या किसी प्रेडेटर से बचने के, किसी जानवर से बचने के या कोई हमलावर से बचने के लिए हमें हर क्षण में सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन उसका जो नया रूप निकला है, ये कैसे परिवर्तित हुआ है कि हम हर समय में कोई ना कोई मतलब निकालते रहते हैं। तो एक गोल ओरिएंटेड जो थिंकिंग होती है, तो आज के दिन में हम अपना गोल सेट कर सकते हैं कि अच्छा, मुझे ये काम खत्म करना है, ये ईमेल भेजना है, या ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, जो भी कार्य है, ये खाना बनाना, जो भी है, वो सोच सोच के तय करके वो करना जो है हमारे लिए उतना मुश्किल या उतना चैलेंजिंग काम नहीं है। हमें बस बैठ के करना है। हमें हर क्षण उसके बारे में सोचना नहीं है कि क्या इस क्षण में जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे मेरा मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो दान का जो कार्य होता है वो हमें इस साइकिल को ब्रेक करता है। ये जो पैटर्न है कि हर समय अपना ही फायदा देखने रहना, हर चीज को निजी लेना, ये जो है पैटर्न है, इसको तोड़ने में, इसको बदलने में हमें, इस आदत को बदलने में हमें मदद करता है। दान में क्या हो रहा है कि हम केवल अपने फायदे नुकसान, अपने उस क्षणिक एक मतलब का नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम दूसरे के भले के लिए सोच रहे हैं। तो क्योंकि ये प्रवृत्ति है हमारी, इसलिए हम साधना भी जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ये भाव भेजते हैं, क्योंकि उसमें भी ताकि हमारा पेट थोड़ा भर जाए, हमें लगे कि हम अपना अपना फायदा पहले कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे को देने में थोड़ी कम झिझक होती है। तो अगले 20 मिनट इसलिए हम अपने आध्यात्मिक मित्र से आरंभ करते हैं। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है तो आध्यात्मिक मित्र से लेकर आप ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप अपने अपरिचित लोगों को भी भेज सकते हैं, ऐसे लोगों से भी भेज सकते हैं जिनको आपको परेशानी हो। आप अपने मन में ये संभावना बना सकते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है, भले ही वो मेरा भला नहीं चाहता हो, ऐसे कार्य करता हो जिससे मेरा नुकसान हो,
मेरे मन में, फिर भी मैं उसकी भलाई के लिए कम से कम जगह स्थान बना सकूं अपने मन में। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी के अकुशल कार्य को जस्टिफाई करें, उसको सही समझें, लेकिन उसको हम माफ कर सकते हैं, उसको उसके लिए अच्छा करने की का स्थान जो है अपने मन में बना सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है, जो हम निजी होने और हर समय अपने मतलब निकालने का बात जो मैं कह रहा था उसके बारे में, तो ये जो है, ये सोचने का जो तरीका है, इसका आधार होता है तृष्णा। तृष्णा क्या है, ये हम पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले तृष्णा का जिक्र कहाँ होता है? गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन में दुख है, दुख का समुदाय या ओरिजिन जो है वो तृष्णा है। तीसरा आर्य सत्य बताया कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति हो सकती है। और चौथा जो आर्य सत्य बताया कि तृष्णा और दुख की समाप्ति के लिए आर्य अष्टांग मार्ग प्रस्तुत किया भगवान बुद्ध ने। तो तृष्णा क्या है? तृष्णा वो एक मैकेनिज्म है हमारे मन के अंदर जो हमें हर क्षण में अपना मतलब दिखने, अपनी एक जो हमने एक आइडेंटिटी बनाई है, एक आत्मता बनाई है अपनी, कि इस समय में मुझे मेरा ये मतलब है, मुझे ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है उस चीज को, उस चीज की सुरक्षा में अपने आपके मानसिक प्रक्रियाओं को वो प्रभावित करता है। तो आपके मानसिक प्रक्रिया उस तरीके से चलते रहते हैं। तृष्णा का क्या लक्षण है? तृष्णा का वही लक्षण है जो तनाव खिंचाव जो हम महसूस करते हैं, जिसे हम शांत करते हैं तीसरे कदम में, है ना। जब भी हमारा ध्यान मंगल मैत्री जैसा एक जो भाव है जिसमें हम अपने फायदे नुकसान का नहीं सोच रहे हैं, बल्कि दूसरे के फायदे का सोच रहे हैं, दूसरे के लिए शुभेच्छा भेज रहे हैं, उससे हटकर जब तृष्णा के आधार पर सोचने लगता है कि अच्छा मुझे अपने बॉस से कल क्या बात करनी है, तो वो तृष्णा का आधार हो जाता है। वहां पे हम अपने मतलब के बारे में सोचने लगते हैं, वो हिसाब किताब करने लगते हैं कि हमारा फायदा कैसे होगा। और ये जो इसका जो आधार है तृष्णा, उसका लक्षण वो हमारे मन में तनाव खिंचाव के रूप में प्रस्तुत होता है। तो ये जो तनाव खिंचाव है इसको पहचानेंगे हम तो हर समय हर मानसिक प्रक्रिया में तृष्णा है कि नहीं है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, और इसके साथ हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहला ये हम दान की चर्चा कर रहे थे। हर समय हम दान न केवल कोई पैसा या कोई चीज देकर कर सकते हैं, बल्कि ये जो ब्रह्म विहार है, ये जो 4 फीलिंग्स हैं, जिसे ब्रह्म विहार का दर्जा दिया गया है कि ये ऐसी ऐसे भाव हैं जिसमें ब्रह्म भी रह सकते हैं, है ना। तो 4 जो क्या फीलिंग है? मंगल मैत्री या लविंग काइंडनेस, करुणा या कंपैशन, मुदिता या अप्रिशिएटिव जॉय, और समता या इक्वानिमिटी। ये 4 जो, इनका जब हम दान करते हैं, एक तो हमें तृष्णा का लक्षण हम पकड़ने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसके सब जीवों के भलाई के बारे में हम सोचते हैं। तो जैसे ही तृष्णा उत्पन्न होता है हमारे मन में, तो उसको पकड़ना ज्यादा आसान होता है। हमारे मन में तनाव खिंचाव कम होता है जब हम ब्रह्म विहार भेजते हैं, ये दान का जब कार्य करते हैं। और जैसे ही हम एक बिल्कुल निजी तौर में सोचना आरंभ करते हैं, तो जो तृष्णा है वो हम बहुत तेजी से पकड़ पाते हैं। और तृष्णा को हम 6 कदमों के सहायता से हम कमजोर करते हैं, धीरे धीरे उसको अपने मन से जानने की अनुमति देते हैं। ऐसा जब करते हैं तो आगे जाकर दुख की समाप्ति की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो ये 4 आर्य सत्यों से जुड़ा है, इसलिए दान जब हम करते हैं और साथ में हम सही व्यायाम का प्रयोग करते हैं, तो तृष्णा को आराम से पकड़ना और उसको ढीला करना, उसको कमजोर करना हमारे लिए आसान होता है। दूसरा जो आधार गौतम बुद्ध ने बताया ये है शील। शील का अर्थ है एक आपके कार्यों में एक कुशलता हो। इसके लिए पूरा ये एक ये बहुत साधारण या आसान चीज नहीं है। हर एक कॉन्टेक्स्ट में, हर एक परिस्थिति में क्या उचित कार्य है, क्या हमें करना चाहिए, ये इसका हमें कभी सीधा जवाब नहीं होता है। हर परिस्थिति में उचित कार्य अलग अलग हो सकते हैं, और धीरे धीरे हम कुशलता बढ़ाना चाहते हैं कि ज्यादा कुशल कार्य। जैसे अभी मैं आपको
प्रस्तुत भी कर रहा हूँ, जैसे दानशील भावना के कॉन्सेप्ट, इसको और कुशलता से कर सकता हूँ जैसे आपको ज्यादा फायदा हो, है ना। तो कुशलता हमेशा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये पाप पुण्य से इसको ना जोड़ें, इसे ये समझे कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप शील को तोड़ते हैं तो बुरी आदतें, बुरे कर्म होने की संभावना ज्यादा है, आपके मन में तृष्णा बढ़ने की ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। आप जो निजी कल्पनाएं हैं आपके मन में, उससे आप उसके अंदर फंसकर जीवन में दुख प्राप्त करने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। क्या है ये शील? सबसे पहला, किसी प्राणी के साथ हिंसा न करना। दूसरा जो शील है वो कि जो चीज आपको दी नहीं गई हो वो ना लेना। कि आपको कोई फ्रीली कोई चीज दी गई हो तो वो ले सकते हैं, या फिर आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर किया, आपने पैसे दिए और चीज ली है, ठीक है, बट किसी की अनुमति के बिना कोई चीज नहीं लेना। ये दूसरा शील है। तीसरा शील आपके वाणी से जुड़ा हुआ है। असत्य ना कहना, किसी की बुराई ना करना, किसी की निंदा ना करना, ऐसी कोई बात ना करना जिससे दो व्यक्तियों के बीच में मुठभेड़ हो, लड़ाई हो। क्रूरता से बात नहीं करना, कठोरता से बात नहीं करना, चिल्लाना नहीं किसी के ऊपर। तो ये तीसरा शील है। चौथा शील है ऐसे कोई यौनिक दुराचार ना करना, ऐसे कोई कर्म ना करना जो आपकी एक फिजिकल लस्ट से जुड़ा हो, जिससे आपको या दूसरे को या दोनों को पीड़ा हो। और पांचवा है कि नशे के पदार्थों का सेवन नहीं करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण इसका असर जो होता है वो होता है कि बाकी चार शील टूट जाते हैं इससे। जैसे मैंने बताया, ये पाप पुण्य सही गलत की बात नहीं है, लेकिन ये जो गाइडलाइंस है ये हम फॉलो करेंगे तो हमारे मन की जो स्थिति है ज्यादा उत्कृष्ट रहती है, हमसे अकुशल कर्म करने की संभावना कम होती रहती है। छठा एक प्रीसेप्ट या एक शील हम समत विपश्यना की प्रैक्टिस में हम लेते हैं कि अपने और सभी जीवों के तरफ एक निर्मल मंगल मैत्री का मन बनाए रखें। तो ये जो शील हैं इनका हम पालन करते हैं तो क्या होता है कि हम कभी ऐसे कर्म नहीं करें जहां, जैसे मैंने बात करी पहले भी, तृष्णा जो तृष्णा जो मैकेनिज्म है वो हर समय हमें फोर्स करता है, हमें प्रभावित करता है कि हम केवल अपने निजी शॉर्ट टर्म नुकसान कर सकते हैं, और उसके हिसाब से भले ही दूसरे का नुकसान हो तो भी ऐसा कार्य करें। तो ये जो शील है ये सारे उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हिंसा करना मतलब अपने क्रोध के लिए या अपने फायदे के लिए आप किसी के प्राणी, अन्य जीव को, अन्य मनुष्य को आप पीड़ा दे रहे हैं, या फिर कोई न दी हुई चीज लेना, बिना अनुमति के कोई चीज लेना, तो केवल आपने उस क्षण में सोचा कि ये चीज करना मेरे लिए फायदेमंद है तो मैं कर लेता हूँ, भले ही दूसरे का नुकसान हो, मैं कर लेता हूँ। ऐसी ही बात है किसी का कि निंदा करना, बुराई करना, दो लोगों के बीच में मुठभेड़ करवाना, या फिर असत्य कहना, क्रूरता से बात करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं कि आप उस क्षण में अपने निजी फायदे के लिए आप दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी, जो हम कार्य करते जाते हैं वैसे हमारे मन का जो स्वभाव है उस तरफ झुकते जाता है, हमारे मन की जो प्रवृत्ति है उस तरफ झुकते जाती है। तो जितना हम वो करेंगे तो हर समय हम उसी, एक जैसे जंगली जानवर होता है वो हर समय अपनी जीवित रहने के को लेकर चिंतित रहता है, हर समय कभी वो चैन से रहता नहीं। हमें लगता है कहीं रोमांटिसाइज करा जाता है कि जंगल में जानवर देखो कितनी खुशी से रहते हैं और कितने एक दूसरे से मिलके रहते हैं। ऐसे नहीं होता। हर एक जानवर किसी ना किसी दूसरे जानवर का शिकार होता है, तो उसे हर समय चौकन्ना रहता है। तो वही चीज जो है उसी परिस्थिति में हम पहुंचते जाते हैं कि हर समय तृष्णा हमारे मन में रहेगी और हमें अकुशल कार्य कराती रहेगी, और उसके अंत में हमें दुख में उसकी समाप्ति होगी। जैसे चार आर्य सत्य में हमने सुना थोड़ी देर पहले कि दुख का जो आधार है वो तृष्णा है। तो जो शील है वो भी इससे जुड़े हुए हैं, और जो हमारी साधना जो हम करते हैं मंगल मैत्री की, ब्रह्म विहारों की, तो ये भी
शीलों से इसलिए जुड़ी है क्योंकि जब हम अपने मन को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं, जब दूसरे का फायदा हम सोच रहे हैं, दूसरे को शुभेच्छा भेज रहे हैं, मंगल मैत्री से आरंभ कर रहे हैं, फिर करुणा, मुदिता और समता तक जा रहे हैं। करुणा में क्या कहते हैं, हम समझते हैं कि जैसे हमारे जीवन में कई बार दुख पीड़ा उत्पन्न होती है, वैसे ही दूसरे के जीवन में भी हो सकती है, तो उसके लिए हम अपने मन में उस व्यक्ति के लिए करुणा बनाते हैं। मुदिता से और उससे कठिन होता है प्राप्त करना, कि दूसरे की सफलता में अपनी खुशी देखें, अपनी अपने लिए भी खुश रहें, अपनी खुशी प्राप्त करें। ये ना करें, तुलना ना करें और मन छोटा ना करें कि मेरी सफलता क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये स्वाभाविक होता है। ये यही चीज जैसे मैं बोल रहा था, तृष्णा हर समय, अगर एक बंदर दूसरे बंदर को देखेगा कि उसे केले मिल गए, तो वो बंदर सबसे पहले सोचेगा कि आज तो मैं भूखा रहूंगा, कि मुझे क्यों नहीं मिला है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी सोच होती है। इसका जो तोड़ है वो है मुदिता। क्रूरता का तोड़ है करुणा। दूसरे की तरफ बुरे ख्याल, व्यापाद का जो तोड़ है वो है मंगल मैत्री। और एक घृणा जो है उसका तोड़ है समता या इक्वानिमिटी, कि कोई भी चीज हमारे सामने आए, हमारे जीवन में कोई भी चीज घटित हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो उसके बुराई या अच्छाई से प्रभावित होकर उससे मतलब हम अपने मन को, मन की जो एक संतुलन है, जो एक स्थिरता है, उसको हिलने नहीं देंगे। हम अपने मन को स्थिर रखेंगे और उचित कार्य करेंगे। परेशान नहीं हो जाए कि ये मुझे नहीं पसंद है, या फिर बिल्कुल उसकी तरफ आकर्षित होके भूल नहीं जाएंगे बाकी सारी चीज। तो ये हमारे ब्रह्म विहार शील पालन में भी हमें मदद करते हैं। और शील इस तरीके से, जब हम शील नहीं तोड़ते हैं, शीलों का पालन करते हैं, तो हमारे मन में जो तृष्णा है वो कम होने लगती है। उससे सीधे जो दुख उत्पन्न होता है वो भी कम होता है। और साथ में ही अगर हमारे मन में हम शील वगैरह कम तोड़ते हैं, हमारे मन में जो तृष्णा का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। जब भी हमारा मन किसी विचार में भटकता है तृष्णा से जुड़ा हुआ, तो उसे हम ज्यादा तेजी से पहचान पाते हैं और 6 कदमों का प्रयोग करके वापस लेकर आते हैं। तीसरा जो आधार गौतम बुद्ध ने बताया वो है भावना या मन का विकास। इसमें जैसे मैंने बताया था, प्रथम हम 2 कुशलताओं को बढ़ा रहे, एक स्मृति या अपने मन की प्रक्रिया की ओर जागरूकता, और खास तौर से अगर मैं बताऊं तो आपका ध्यान कहाँ है और एक विषय से दूसरे विषय पर कैसे जा रहा है, इस चीज को लेकर अपने मन में जागृति बनाए। तब जब हमारा मन किसी एक कुशल स्थिति में है, तो एक उत्कृष्ट स्थिति में है, वो भी जानना, और वहां से किसी तृष्णा भरी स्थिति में जा रहा है तो वो भी पहचानना। और ये जब हम पहचानने लगते हैं कि हमारा हमारा जो संसार है हर समय हमारे ध्यान से जुड़ा है, जहां हमारा ध्यान है वही हमारा संसार है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो यही आपका संसार है। इसके बाद कल के आपके काम से जुड़ा कुछ हो या घर से जुड़ा कुछ कार्य हो, उसके बारे में सोचेंगे तो वही आपका संसार बन जाएगा। तो हर एक क्षण में जैसे हमारा ध्यान जहाँ जहाँ विहरता है, उसके हिसाब से हमारा पूरा अनुभव, हमारा पूरा जो जीवन है वहीं से निर्माण होता है। तो इसके बारे में जो जागृति रखना, ये स्मृति है। जैसे हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं, पहला कदम जो है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि हमारा ध्यान किसी विषय पर भटक गया है। तो ये जैसे जैसे हम करते रहते हैं तो हमारी स्मृति की कुशलता बढ़ती रहती है। किसी विचार में घुसकर बिल्कुल हम एक हमारे मानसिक प्रपंच होते हुए, बिल्कुल हम निजी बनाते हुए, भावों को उत्तेजित हुए, उसमें जितना ज्यादा हम समय उस विचार के साथ बिताएंगे उतना हम उसको निजी बनाएंगे और इस रास्ते पर चल जाएंगे, जिससे तृष्णा हमारे मन में तीव्र हो जाती है। और जैसे जैसे हम ये कुशलता बढ़ाते हैं तो उस ध्यान के भटकने की प्रक्रिया में हम ज्यादा पहले उसको पहचान पाते हैं। और तृष्णा को कम करके, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हो रही है उसको हमें कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करनी, तृष्णा को कम करके कार्रवाई करेंगे तो हम ऐसे कार्य करेंगे जो हमारे लिए इस समय भी फायदेमंद होगा और भविष्य में भी फायदेमंद होगा। दूसरे प्राणियों के लिए भी इस समय भी फायदेमंद होगा, बाकी समय भी, भविष्य के समय भी फायदेमंद होगा। तो ये पहली कुशलता हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी जो कुशलता हम बढ़ा रहे हैं वो है सही व्यायाम की, कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी तीव्र हो हमारी भावुकता, उत्तेजना,
हम कैसे 6 कदमों का प्रयोग करके अपने मन को हमेशा एक उत्कृष्ट स्थिति की तरफ लेकर आए। और जैसे ये 2 कुशलताएं बढ़ाते हैं, समत्व विपश्यना में हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो अलग अलग ज्ञान हमें प्राप्त होते रहते हैं हमारे मन की प्रक्रियाओं के बारे में। जो भूल चूक हम करते हैं, जो मूर्खताएं करते हैं, जिससे हमारे मन में तृष्णा बढ़ती है और ऐसे कार्य हम कर जाते हैं जो अपने लिए भी पीड़ादायक होते हैं और दूसरों के लिए भी पीड़ादायक होते हैं, अभी और भविष्य में। ये पहचानना हम पहचान पाते हैं, और इस तरीके से दानशील भावना तीनों का जैसे हम विकास करते हैं, तो हम अपने मन का विकास अच्छी तरह कर पाते हैं, इस पथ में आगे तेजी से बढ़ पाते हैं। तो ये दानशील भावना के जो आधार थे, इस पे थोड़ी मैं आज चर्चा करना चाहता। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार। मेरा 2 प्रश्न है राजीव जी। हम्म। पहले प्रश्न ये है कि जब भी मैं साधना में बैठती हूँ हम्म। अ, तब मेरा एक थॉट्स आता रहता है ना, वो थॉट्स कभी-कभी ऐसा रहता है कि वो होलसम थॉट्स आते रहते हैं। हम्म। अ, जब वो होलसम थॉट्स को कैसे डील करना है? उसको भी शिक्षार्थ करना है या कैसे डील करना है? बताइए। आपने पिछला सत्र आपने शायद अटेंड नहीं करा, उसका वीडियो आप देख देख सकते हैं। तो इस विषय में बहुत क्लियरली ये सूत्र है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो अकुशल विचार या वितर्क हैं, जो काम से जुड़े हैं, कि अपने कोई फल की इच्छा से जुड़े हैं या फिर कोई व्यापाद से जुड़े हैं, दूसरे की बुराई से या विहिंसा से, एक वायलेंस से जुड़े हुए जो ख्याल हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल अपने मन में बिल्कुल हमने जगह नहीं देनी है, उनको शरण नहीं देना है। तो 6 कदमों का प्रयोग करना है, सिक्स आवर्स का प्रयोग करना है। जो अच्छे ख्याल हैं, निष्काम हो, निर्व्यापाद हो, निर्विहिंसा हो, इनको भी अगर हम इनके बारे में सोचते रहें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा जो एक चित्त है वो बिखर जाएगा, और फिर वो किसी अकुशल रास्ते में जाने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इनको थोड़ी देर शरण दे सकते हैं, लेकिन इनसे भी हमने जुड़कर नहीं रहना। 6 कदमों का प्रयोग करना है, अपने मन को वापस जो साधना का आलम्बन है उस पर लेकर आना। तो इसमें बस एक चीज जरूरी है, ये खासकर जब आप अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए ये सूचना मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास करते समय आप ये जो कुशलताएं जो बढ़ाना चाहते हैं, जो जिसकी मैंने बात करी कि स्मृति बढ़ाना चाहते हैं और सही व्यायाम, तो अगर आप किसी ख्याल के पीछे जाएंगे, 2-3 चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो, आपको लगता है कि अच्छा मैं अभी एकांत में बैठा हूँ और अब मैं इसको सुलझा लूंगा और इससे मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। तो एक वो टेंडेंसी होती है, या फिर कुछ अच्छा अच्छा ख्याल आता है, होलसम ख्याल आता है और उसमें रहने में बहुत मजा आता है। तो क्या होता है कि उसमें हम अपनी धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी स्मृति कम हो जाएगी। वहां से एक चीज से आरंभ होती है कहानी, वहां से कहाँ पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है। जैसे आप गूगल सर्च करते हैं, विकिपीडिया पे जाते हैं, तो एक एक लिंक करके आप शुरू किसी चीज से करते हैं और आगे आप कहीं और पहुंच जाते हैं। तो आपकी स्मृति अगर जागृत नहीं रहेगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, और स्मृति को की कुशलता क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए हमें तुरंत, जैसे हमने पहचाना, तो जैसे मैं बताता हूँ कि अच्छा एक अभ्यास है कि जब भी हमारा ध्यान साधना के आलंबन से, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन से दूर जाए, तो 6 कदमों का प्रयोग करके हमें वापस लाना है। भले ही वो हर क्षण में हमारा ध्यान भटके, कोई नहीं, उसको वापस लेकर आना है। इससे हमारी कुशलता बढ़ती जाएगी। ये नहीं है कि हमारा मन कितना कम भटका, या फिर अच्छे विचारों में भटका कि बुरे विचारों में भटका। अभ्यास का ये काम है हमारा। तो अब एक अच्छे अभ्यास का प्रतीक है कि जब भी हमने पहचाना, तुरंत हमने वापस लेकर आया। तो इसी से आपकी जो सही, जो कुशलता हम बढ़ाना चाहते हैं, सही व्यायाम की पहचाना और वापस लेकर आए, और जो पहचानने की क्षमता है, स्मृति है, जो जागरूकता है अपने ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए, तो ये बढ़ानी है। तो इसलिए हमेशा आपने यही कार्य करना है। धन्यवाद टेम्पटिंग राजीव होता जी। है अच्छे सोच में बैठे रहने का, लेकिन वो आपको फायदा नहीं देगा। कुल आगे जाकर वो आपके जो एक चित्त की एकाग्रता है, एक जागृति है, स्मृति जो है, उसको बढ़ाने में वो लाभदायक नहीं। धन्यवाद राजीव जी। और
नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ में 6 आवर्स कैसे अप्लाई करना है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, नहीं तो किसी भी काम करती हूँ, जैसा हाउस होल्ड वर्क ऐसा करती हूँ ना, तब मेरा ध्यान कभी भी ऐसा दूसरे थॉट्स में ऐसा अ, होते रहते हैं। उसको कैसे 6 आवर्स करना है कभी भी। हाँ, तो ये माइंड वॉन्डरिंग है, तो इसके लिए ये जो वापस उसी चीज से जुड़ती है, जो स्मृति की आप कुशलता आप बढ़ा रहे हैं अभ्यास के समय, तो वो आपको बताएगा कि आपका मन, जब आपका ध्यान कहाँ है, कहाँ से कहाँ कैसे जा रहा है, इस चीज को याद रखने की वो क्षमता है ना। तो जैसे मैंने बताया, आपका संसार वही होता है कि लोगों को कई बार होता है कि 2 घंटे निकल गए पता नहीं चलता, क्योंकि उनका मन एक चीज से दूसरी चीज सोचे जा रहा है, कई कहानियों में जा रहा है। तो जैसे इन सब का जो आधार होता है वो तृष्णा होता है, कि क्यों इस, खासकर इस कहानी से में गया, इससे आगे जुड़कर कौन सी कहानी में गया। तो इस जो, ये जो विचार है, ये जो एक कहानी है, ये जो एक परिस्थिति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो उससे, उसके आधार में तृष्णा है कि कहीं आपने इसको निजी माना है, इससे एक जुड़ाव रखा है, आपने इसके साथ आइडेंटिफाई करा है कि ये मैं हूँ। तो आपका मन हमेशा याद रखता है कि इसमें जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरा आइडेंटिटी है, इसको मुझे सुरक्षा देनी है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो जब भी बार बार याद दिलाता है, जैसे कोई चीज आपके लिए जरूरी, कोई चीज आपने ईमेल भेजना है या कुछ करना है, तो वो आपको याद आते रहेगा। भले आपने अपने लिए कोई अलार्म नहीं सेट किया तो भी आपको याद रहते रहेगा, क्योंकि उसको आपने अपने आप से जुड़ा है। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों में जाएगा और उससे आपके मन में तृष्णा बढ़ती रहेगी। अगर आप स्मृति का विकास करते हैं, अगर आप बाकी समय जो साधारण, जब आप, जब जब आपको याद है, आप मुस्कुराते हैं, मुस्कान का दान करते हैं और लोगों को, या ये जो मंगल मैत्री का भाव है अपने आध्यात्मिक मित्र को या आपके आसपास जो लोग हैं उनको अगर आप भेजते हैं, तब आपके मन में तृष्णा कम हो जाती है। और जैसे ही आप ऐसे ये विचार में, माइंड वॉन्डरिंग में आपका दिमाग जैसे ही जाता है, तो वो तृष्णा को आप पहचान पाते हैं। तो ये कुशलता हम बढ़ा रहे हैं कि जब भी तृष्णा हमारे मन में जागे, उसको हम पहचान पाए, उसको सही व्यायाम कर पाए, और अगर वो विचार आवश्यक है, उस पर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, तो एक कुशल कार्य कर सकें बिना तृष्णा के। ठीक है राजीव जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? तो कैसा जी, जैसे मैं कह रहा था दानशील भावना की बात जो हम कर रहे थे और कृष्णा की बात कर रहे थे, आपके प्रश्न से वैसे मैं जोड़ना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है कि बहुत नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो ये जो मंगल मैत्री भेजना होता है, ये हमारे गोल ओरिएंटेशन में आ जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये एक कार्य करना है जिससे मेरे को फायदा होगा, मतलब वैसा हमारा विचार बन जाता है। तो क्या होता है कि हम सिंसियरली अपने आप को या अपने मित्र को भाव नहीं भेज पाते। वो केवल ये हो जाता है, एक जरिया बन जाता है कि मुझे आगे बढ़ना है या मुझे आगे जाके कुछ फायदा मिलेगा। ये जैसे एक बंदर पेड़ पे लगे हुए फल को देखता है ना, वही वैसे ही हमारी विचारधारा बन जाती। तो इसलिए आपने हमेशा बैठने के पहले एक बार याद रखना है कि ये जो आप अभ्यास करने बैठ रहे हैं ना, तो इसके क्या फायदे नुकसान हैं, ये सब आप एक साइड कर दो। ये सोचना अगला आधा घंटा बैठना है, अगला 1 घंटा बैठना है, मेरे 2 कार्य है, मंगल मैत्री भेजना मुझे या अपने मित्र को बिल्कुल सिंसियर, और दूसरा कार्य है जब जब मैं पहचानूं कि मेरा ध्यान भटका है तो 6 कदमों का प्रयोग करना। बस यही कार्य है, कोई और मकसद नहीं है, कोई इसका गोल नहीं है। केवल ये कार्य करना है जिससे आप बैठने के पहले, हाँ, क्यों आप दैनिक जीवन में अपना इतना समय बिताना चाह रहे हो, उस समय ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हाँ कुछ आगे जाके फायदा होगा, इसलिए मैं ये अच्छी आदतें बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब साधना के लिए बैठेंगे, तब एक वो गोल ओरिएंटेशन अपने मन से हटा देंगे। केवल आप अपने मन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, एक वो क्यूरियोसिटी रखिए कि जैसे आप बैठते हैं, आप देखते ही हैं कि हमें आम जीवन में हम एक कार्य से दूसरे कार्य दौड़ते हैं, तो हमें लगता है बहुत स्ट्रक्चर है, बहुत एक मीनिंग, एक डायरेक्शन है हमारे जीवन में। लेकिन जैसे हम बैठ के अपने मन को देखते हैं, तो पता लगता है कि मतलब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि क्या क्या हमारे मन में चल रहा है ना। तो इस चीज के बारे में, मन की प्रक्रियाओं के बारे में जानना, केवल एक हमारा इसको देखना और सही व्यायाम का प्रयोग करना, यही हमारा कार्य है। अपने सिंसियरली अपने आप को या अपने मित्र को
मंगल मैत्री भेजना। अगर ये नहीं करेंगे, उसको एक जरिए की तरह सोचेंगे, तो तुरंत तृष्णा उसमें उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो उसका पूरा जो नेचर है वो बदल जाएगा। तो ये बस थोड़ा एक ध्यान रखेंगे आप। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते राजीव जी। बताइए। आप म्यूट पे हैं, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। हाँ राजीव जी, अभी मेडिटेशन के टाइम पे डे में जो चैंटिंग लगाते हैं या फिर जो भी लगाते हैं बुद्धा के, तो वो मेडिटेशन के टाइम में ऐसे बैकग्राउंड थॉट्स के जैसा आता है, या फिर थोड़ा जो स्लाइट एडजस्टमेंट्स होता है माइंड के, वो कॉन्शियसनेस बताता है कि वो एडजस्टमेंट्स हो रहा है। फिर कभी कभी लगता है थॉट्स प्रोसेसिंग में चला गया, फिर ऐसे डीप एक्सेलिंग होता है, ओके मैं थॉट्स में चली गई थी, फिर मैं वापस आ गई। ऐसे कभी होता है, तो कैसे ये थोड़ा कम करना है या कैसे प्रयोग करना है? आपका काम बहुत आसान है ना, मतलब जब तक आप उसमें लोगों को कैसे फ्रस्ट्रेशन होता है, इम्पेशंस होता है, क्योंकि उसमें वो फायदा ढूंढ रहे होते हैं। तो फायदा नहीं ढूंढना है, आपका कार्य बस यही है। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी साधना में, तो क्या होता है, अलग अलग बोधांग या बोधि अंग, एनलाइटनमेंट फैक्टर्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। कार्य हमारा वही है कि जैसे हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न हो, हमारा ध्यान किसी विचार पर भटक जाए, तो उसको वापस लेकर आता है। जैसे आपका मन ज्यादा स्थिर होता है, तो क्या होता है कि आपका मन किसी विचार पर अटकता नहीं है, उसके पहले ही आपको पता लगने लगता है कि जैसे आपका ध्यान साधना के आलंबन पर है, कुछ स्पर्श होता है, उससे जुड़ी एक तृष्णा आती है, तो यहाँ पे थोड़ा आपका ध्यान डगमगाने लगता है इधर जाने के पहले। तो यहाँ से वो आपका जो सफर है वो शुरू हो रहा है कि यहाँ से साधना के आलंबन से मैं किसी अन्य विचार में, अन्य कहानी में जाकर जुड़ जाऊं। तो ये जब तृष्णा होती है तो हम पहचाने, तो क्या होता है इससे, या तो हम यहाँ पहचाने, जब हमारा ध्यान भटक गया तो 6 कदमों का प्रयोग करना बहुत सिंपल। यहाँ पर जब रहता है कि या तो हमारा ध्यान काफी देर तक स्थिर रहता है, तो धीरे धीरे थोड़ी बेचैनी होती है कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। तो हमारा मन क्या है, बाहरी कोई विचार ना हो, कोई दैनिक जीवन से विचार ना हो, लेकिन केवल जो हम अभ्यास में बैठे हैं, अपने मन को जो देख रहे हैं, उसी चीज में सोचने लगता है। और वहीं से वो, क्योंकि क्या है, हमारे मन की जो प्रवृत्ति होती है कि अपने वातावरण में जो भी जानकारी मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सिग्नल्स मिल रहे हैं, उस पर हमने एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। कि हमारा मन हमेशा दिखता है कि मुझे क्या जानकारी मिल रही है, उससे एक अंदाजा लगाता है कि मेरे मेरा दुनिया कैसी है, मेरा वातावरण कैसा है, और अब मुझे क्या कार्य करना चाहिए अपने फायदे के लिए, ऐसे सोचता है। तो जैसे आपका मन स्थिर भी हो जाए, तभी ये चीजें, आपकी मन की प्रक्रियाएं जो हैं, जो आपकी नेचुरल प्रोसेस है, वो शुरू हो जाते हैं। तो उस समय क्या है कि आपको ये बोध्यांगों का प्रयोग करना पड़ेगा कि एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्या बोध्यांग है? सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बोध्यांग है वो है स्मृति, कि आपका ध्यान कहाँ है, डगमगाने लग रहा है, इस चीज की जागृति होना, है ना। उसके बाद अगर दो चीजें हो सकती हैं, या तो मन आपका बेचैन हो रहा है, या फिर आपका मन थोड़े टाइम में बोर होके ढीला होने लग रहा है, जिससे थोड़ी देर में आपका चित्त बिखर जाएगा, है ना, और फिर कहीं और विचार में जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्मृति कमजोर होती जा रही है। तो अगर बेचैनी हो रही है, तो तीन हमारे पास बोध्यांग है, पसद्धि या ट्रैंक्विलिटी, रिलैक्सेशन। तो जैसे ये थोड़ी डगमगाहट हो, तो जैसे उसका, उसमें भी तृष्णा होती है, वो भी आपको महसूस होगा, उसको धीरे से आपको रिलैक्स करना है, आपको तृष्णा उसमें कम करनी है। दूसरा जो है आपका कलेक्टेडनेस है या समाधि है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा मन हमेशा वातावरण से जानकारी लेता है, और फिर ये एक निजी रूप का निर्माण करता है, जो कि उस जानकारी पर कार्रवाई ले सके। तो एक सेल्फ क्रिएट करता है जो उस एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड कर सके। तो यहाँ पे भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आप बस मन में प्रक्रियाएं देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर में होता है कि
अच्छा मैं मन की प्रक्रिया देख रहा हूँ, फिर होता है कि मैं चाहता हूँ कि मन शांत रहे, मेरा ध्यान स्टेबल रहे, स्थापित रहे। तो धीरे धीरे हमारे जो एक एनवायरनमेंट है उसमें वो डिवाइड आने लगता है। वो आ, आप जो हो एक निजीपना जो है वो उसमें बनने लगता है। तो अपने और अपने मन में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनके बीच में जो अंतर है उसको हम कम करना चाहते हैं। हम हर चीज को केवल मन की प्रक्रिया की तरह देखना चाहते हैं। तो इस तरफ हम बढ़ेंगे तो थोड़ी आपकी जो समाधि है, कलेक्टेडनेस है, वो बढ़ेगी। और तीसरी है समता, इक्वानिमिटी। तो इसमें वो एक्साइटेशन हम कम कर रहे हैं कि अगर थोड़ा डगमगाहट आई तो हम नाराज नहीं हो रहे कि यार हर 2 मिनट में क्यों डगमगा रहा है। और दूसरा ये भी एक्साइट नहीं हो रहा है कि 2 मिनट बिल्कुल शांति से स्थापित रहा आपका ध्यान, तो ये नहीं सोच रहे अच्छा आज तो मतलब आज हम आगे पार ही होके जाएंगे, निरोध का अनुभव हो गई हमें। तो ऐसे मतलब एक्साइटेशन होती है। तो इक्वानिमिटी उस चीज को काउंटर करती है। तो ये जो स्मृति के आधार पर हमारे जो बोध्यांग हैं, 3 बोध्यांग जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमारा मन बेचैनी की ओर जा रहा है। दूसरा तरफ जो है कि अगर आपका मन बोर होने लगे, धीरे धीरे आपका चित्त बिखरने लगे, हमें मतलब ये जो एक अटेंशन हम रख रहे हैं, ध्यान जो रख रहे हैं, ये एक वो नहीं है कि हल्के में अच्छा इधर भी ध्यान देते उधर भी ध्यान देते, अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना। तो ध्यान रखने में तो उसकी अगर एक जो इंटेंसिटी है या उसकी सीरियसनेस है कम होती है तो भी आपका चित्त बिखरने लगेगा, आगे जाकर कहीं ना कहीं अन्य विचार पर के पीछे जाएगा। तो इसके लिए 3 बुद्धियांग हैं आपके पास। एक है वीर्य या एनर्जी। आप इसमें मतलब आप ये समझे कि आपकी एनर्जी कम हो रही है और ये थोड़ी अपनी उत्साह बनाएं कि हमने ये ध्यान बरकरार रखना है ताकि हम शिक्षा प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके अपने मन की प्रक्रिया के ओर, है ना। वो उत्साह बना के रखना है। दूसरा है प्रीति। तो प्रीति या जॉय, रैप्चर, उसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में प्रीति कहते हैं। तो प्रीति इस चीज में इसको करने का बहुत सिंपल है कि यहाँ आप पहुंचे हैं, अपने मन को आप देख पा रहे हैं, अपने मन के बारे में इतनी चीजें सीख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, आपको एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो इस चीज को लेकर एक जॉय क्रिएट करें कि कैसा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें अपने मन के विकास करने का। ये सारी बहुत सटल चीजें हैं, उसके बारे में मैं अभी टिप्पणी करूंगा। और तीसरा है धम्म विचय या इन्वेस्टिगेशन, क्यूरियोसिटी, राइट। तो आप क्या हो रहा है, अब मेरे मन में क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, इसको देखने के लिए एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी कि क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ये 3 चीजें हैं, ये हमें ध्यान को कमजोर होने, बिखरने से रोकती हैं। और बाकी जो 3 मैंने बोधियांग जो बताए, समाधि, समता और पसदी, वो हमें बहुत ज्यादा एक्साइट होने से बचाती है। तो ये आप प्रयोग करिए धीरे धीरे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक एक बटन आपने दबा दिया, पावर अप कर दिया। तो जैसे आप साइकिल चलाते हैं, धीरे स्पीड पे चलाते हैं तो आपको बैलेंस करना पड़ता है ना। तो थोड़ा आप ये सोचते नहीं कि अच्छा मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में वजन करना है, थोड़ा सा राइट में करना है। तो जब जब आपका ध्यान बिखरता है तो उस पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जरा सा कि कैसे बिखरा। तो स्मृति जैसे आपकी बढ़ती जाएगी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि क्या बेचैनी से बिखरा, क्या इस चीज से बिखरा। तो खुद ब खुद आपका मन अगली बार, आपको ये पता है बोधियांग क्या है, तो अगली बार वो बोधियांग इंट्रोड्यूस करेगा। आपका मन खुद खुद जैसे आप करते करते प्रैक्टिस आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। आप हमेशा हर चीज को एनालिटिकली नहीं सोचते कि अब मैंने वेट आगे किया, अब स्पीड बढ़ाया, कम किया, ब्रेक यूज किया। तो वैसे ही आपके धीरे धीरे वो क्षमता बनेगी, वो बैलेंस बनेगी। तो अब आप ये बोधियांगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स बोधियांगों का प्रयोग तब ज्यादा फायदेमंद रहता है जब आपका मन काफी देर तक स्थिर रहने लगता है। तब तक मतलब केवल इनके बारे में आप चिंता मत करिए। अगर आप ज्यादा आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक आपका मन साधना के आलम्बन के साथ आराम से टिकने लगता है, तब ये जरूरी होते हैं ताकि इस समय को और ज्यादा हम बढ़ा सकें। लेकिन
अगर उतना नहीं टिक रहा है तो अभी आप इसके बारे में चिंता मत करिए, अपने मन में और कॉन्सेप्ट्स ला के कंफ्यूज मत करिए, केवल देखिए और 6 कदमों का प्रयोग करिए, उतने पे ही आपका प्रैक्टिस भी रखना चाहिए। जैसे आपका ज्यादा समय आपका मन साधना के आलम्बन के साथ रहता है, तो उस समय को बढ़ाने के लिए, ज्यादा गहराई में जाने के लिए, अपना जो एक निजीपन है जो उस मन की प्रक्रिया में है उसको और ढीला करने के लिए, ताकि मन की प्रक्रिया को हम बिना उस एक निजी व्यक्तित्व के हम समझ पाए, ज्यादा मतलब प्रज्ञा हम प्राप्त कर पाए, तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं बुद्धियांगों का प्रयोग। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू सिंधु जी। आज का समय समाप्त हो गया है। कोई एक आखिरी प्रश्न है किसी का तो ले सकते हैं, वरना हम प्रार्थना से आज का सत्र समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब आप हैं तो प्रेजेंट कर सकते हैं। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दें उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साधु साधु साधु।